अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं गुजरांवाला से राजा हबीब। नाजरीन, किसी भी कौम के सिविलाइज होने का अंदाजा उसके ट्रैफिक निजाम से बाखूबी लगाया जा सकता है। 61 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित बैदवी शक्ल का जिला गुजरांवाला तकरीबन 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जहाँ ट्रैफिक पुलिस के फराहम करदा दादोशुमार के मुताबिक रोजाना 10 से 12 लाख गाड़ियां मूव करती हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए जीडी रोड पर सिर्फ 2 ट्रैफिक सिग्नल नस्ब और शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर तकरीबन 200 के करीब ट्रैफिक वार्डन तैनात हैं। लेकिन इसके बावजूद शहर में ट्रैफिक की गंभीर सूरत हाल है। ट्रैफिक का जैम रहना बेहंगम ट्रैफिक मामूल है। यहाँ पर शहरियों को ट्रैफिक मिसाइल के बायस मिनटों का सफर जो है वो घंटों में तय करना पड़ता है। शहरी जो है वो ट्रैफिक मिसाइल के बायस डिप्रेशन का शिकार होकर हुक्मरानों को मनसूबा साजों को कोस रहे हैं। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से 5वें बड़े शहर में ट्रैफिक मिसाइल को जो है वो उजागर करने के हवाले से बात करेंगे, ट्रैफिक मिसाइल का जायजा लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं शहरियों की तरफ। नाज़रीन, ना ट्रैफिक साइंस, ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग, टूटी फूटी सड़कें, ठेले पथारे, तजावजात, पार्किंग के बगैर तमीर करदा प्लाजे, जीडी रोड के साथ रेलवे ट्रैक, अंदरूने शहर रेलवे फाटक, शहर के एन वस्त में वाक़या अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डे, ये तमाम चीजें जो हैं वो अबतर ट्रैफिक सूरत हाल की बड़ी वजूहात हैं। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा शहर में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को ट्रैफिक के बायस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आज न्यूज की पूरी टीम का मशकूर हूँ कि मेरे शहर गुजरांवाला के जो सुलगते मसाइल हैं उसकी आपने निशानदेही की है। यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन को जो सीटीओ की तरफ से हदफ दिया जाता है कि आपने ज्यादा चलान नहीं करना, ये नहीं हदफ देते कि आपने ट्रैफिक को रवाना रखना है। यहाँ पे कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं। यहाँ पे जब ट्रेन आती है तो ये फाटक बंद होते हैं। यहाँ पे ऐसी उधर दुनिया उधर वाली और इधर दुनिया इधर वाली, ये आपस मिल नहीं सकते। घंटा घंटा लोग जलील होते हैं। यहाँ पे इकलौता हॉस्पिटल है DHQ, उस फाटक पे इतना रश होता है कि मरीज तरह तरह के जाने दे देते हैं, पर किसी हुक्मरान की तरफ से कोई शहर की तवज्जो नहीं दी गई। ट्रैफिक के हवाले से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ट्रैफिक इतनी जाम है कि जाने आने में कितनी दुश्वारी है। ये देखो, रिक्शे वाले, चांद गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले, ये ट्रैफिक वाले जो गाड़ियों वाले ये रोड पे खड़ी करके चले जाते हैं। आने जाने में फाटक को क्रॉस करने में बहुत मुश्किल हो रही है, इधर आने में मुश्किल हो रही है। लेकिन इंसान पैदल चलने में बड़ी दुश्वारी हो रही है। अस्पताल जाने के लिए इतनी तकलीफ है कि 2-2 घंटे लग जाते हैं, कहीं से इंसान जा नहीं सकता। इधर से कॉलेज बच्ची को छुट्टी होती है तभी मुश्किल हो जाती है, और सेशन कोर्ट जाना तभी मुश्किल हो जाती है। घंटा ऐसे लग जाता है हमारा। आने जाने में पैदल में इतनी दुश्वारी हो रही है कि परेशानी बहुत है। इसके लिए हमें सहूलत दी जाए, और शहर गुजरांवाला में हमारा शहर गुजरांवाला है, इसके लिए बेहतर हमें सहूलत दी जाए। अच्छा, आप बताइए जी, ट्रैफिक के हवाले से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? यहाँ तो पैदल गुजर नहीं सकते। जितने भी शहरी जाते हैं, बाजार जाएं या इधर जाएं, ये देख लें कितना रश है। यहाँ गुजरने का कोई सामान नहीं है। यहाँ कोई पैदल जा ही नहीं सकता। यहाँ के ट्रैफिक का हालात बहुत गंदा है। कौन कौन से औकात हैं जब ट्रैफिक ज्यादा जैम होती है, लोग जो हैं वो परेशान होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और सुबह फाटक पे इतना रश होता है कि बंदा स्कूल नहीं जा सकता। वार्डन ले कोई काम नहीं करते, बैच नहीं खुलवाएंगे, हम स्कूल से लेट हो जाती हैं, कॉलेज से लेट हो जाती हैं। सारे बच्चे ऐसे सुबह रश लगा रहता है, वो बैठ के सिर्फ चलान काटती हैं। उनका काम ही यही है कि सिर्फ चलान काटना। कोई भी गरीब गुजर रहा होगा उसका चलान काट देंगे। शहर में ट्रैफिक के हवाले से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जो सफर 5 मिनट में तय होता था, अब आधे घंटे में तय होता है। जीडी रोड में इतना रश है, किसी चौराहे पर आप चल जाओ आधा घंटा लग जाता है। इधर रेलवे ट्रैक है, इधर नजायज तजावरा होता है, कोई पूछने वाला नहीं। आप जहाँ भी जाए इतना रश है। ट्रैफिक वाले बड़ा इंतजाम कर, उसके बावजूद भी ये ट्रैफिक काबू नहीं आती। तो मैं अपील करता हूँ CDO साहब से, इंतजामिया से, इसका कुछ सब्बेबाज किया जाए। बहुत परेशानी है, घर में जाना होता है, जहाँ 10 मिनट का रास्ता होता है 2-2 घंटे लगते हैं। मसाइल का जिनका आपने जिक्र किया, इसका हल क्या है? इनका हल तो ट्रैफिक के पास है, जो नजायज तजावरत है। आप देखें फुटपाथ इतने बड़े हुए, को पूछने वाला नहीं है। कोई फुटपाथ देखो रास्ता नहीं है, तो हर चीज स्टैंड नजायज पड़े हुए हैं। ट्रैफिक है ही नहीं, रास्ता कहीं आप जाएं तो बहुत ज्यादा परेशानी है। इसलिए मैं अपील करता हूँ CDO साहब से, RPO साहब से, CPO साहब से कि इसका कोई सब्बेबाज किया जाए। पहले 18 लाख की आबादी से अब गुजरांवाला 53 लाख की आबादी है, तो इसका कोई ना कोई हल करना चाहिए। बहुत ज्यादा परेशानी है। आप देख लें
किसी जगह पे आप दे ले जरा ट्रैफिक 5 मिनट कोई जलसा जुलूस हो तो 4-5 घंटे लग जाते हैं। कोई ये ट्रैफिक का इंतजाम नहीं अच्छा है, ये इसको बेहतर करने की जरूरत है। ट्रैफिक के हवाले से लोगों को क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप कचहरी चले जाए ना, बाहर तकरीबन जितने भी पार्किंग है ना, सब नजायज पार्किंग है, सब गवर्नमेंट की इंतजामिया की मिलीभगत से ये चला रहे हैं। ये की वजह से ट्रैफिक में कोई खलल डलता है? सारी गाला जब ट्रैफिक गाड़ियां खड़ी होगी ट्रैफिक खलल पड़ेगा उसमें, बस सारी बात है ना। जब गाड़ियां खड़ी होती है ट्रैफिक में खलल पड़ता है वो। तो क्या मसाइल, इन ट्रैफिक के मसाइल का क्या हाल है? हाल तो यही है कि पार्किंग बनाई जाए, प्लाजे बनाई जाए, उधर स्टैंड बने, पार्किंग स्टैंड। जिस तरह ये पूरा गुजरांवाला में एक स्टैंड है सिर्फ। ट्रैफिक के हवाले से शहरी को किन मुश्किलात का सामना है और इन गंभीर जो मसाइल हैं इनका हल क्या है? इसका हल ये है कि इधर ट्रैफिक लाइट्स लगाएं और वार्डन वालों की जो ड्यूटी है रोड पे चलान करना नहीं है। सिर्फ चलान होता है सिर्फ वायलेशन पे। ये वायलेशन में चलान नहीं कर रहे, इनको टारगेट दिया जाता है सुबह 1000 चलान करना है, 500। ये सारा दिन खड़े होकर चलान करते रहते हैं, जिसकी वजह से चलान के ध्यान लग जाते हैं और जो ट्रैफिक है लंबी लंबी लोग कतारों में लगे रहते हैं। लोग अपने घर में छुट्टी का टाइम होगा, घर जाने से लेट, सुबह ऑफिस का टाइम होगा, स्कूल बच्चों ने स्कूल जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, किसी ने मरीज ने अस्पताल जाना होता है, वो भी लेट हो जाता है। मतलब कि मरीजों की जान जो उनसे रोडों पे निकल जाती है। यूटर्न बंद कर दिए, सारे रास्ते पे यूटर्न बंद कर, 3 यूटर्न खोले हुए हैं सिर्फ, ठीक है। आगे इतना यूटर्न थे, ट्रैफिक रमादमा रहती थी, ठीक है। अगर वार्डर वाला रोड पे नहीं भी होता था, अब वार्डर वाले की जरूरत इतनी पड़ गई हुई है रोड पे, उसको बोले कि रोड पे खड़ा भी होगा वो सिर्फ चलान करने का ध्यान लगा होता है। ट्रैफिक सिग्नल है शहर में 2 ट्रैफिक सिग्नल है, एक कमिश्नर रोड पे है और एक ये सामने मॉडल टाउन के सामने है। मॉडल टाउन के सामने ये 3 महीने से ये ट्रैफिक सिग्नल जोन से ये बंद पड़ा हुआ है। शहर के अंदर वाला जोन से कमिश्नर ऑफिस के सामने है वो बंद पड़ा हुआ है। उधर वार्डर वाला, एक वार्डर वाला खड़ा कर देते हैं, 4 तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है, वो चारों तरफ से ट्रैफिक जोन से ब्लॉक हो जाती है। एक वार्डर वाला क्या करे इतने बड़े शहर में, एक इतने बड़े चौक में या इतने बड़े शहर में। जीडी रोड पर तजावजात हैं, दीगर जो शाहराएं हैं वहां पर तजावजात हैं। ये तजावजात जो है वो भी, ये भी खलल डाल रही है ट्रैफिक में। बिल्कुल, तजावजात जो सा सबसे बड़ा मेन इशू भी तजावजात है। तजावजात जिस रोड पे खड़ी किसी ने अगर जो सा रक्शे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है उसने एक साइड पे किसी को उतारना है, अगर तजावजात रोड पे लगा होगा वो तो रोड पे आकर रुकेगा। अब जो सा रक्शे वाला है उसने किसी सवारी को बिठाना है या उतारना है, उसने तो रोड पे आकर उतारना है, रोड पे आकर बिठाना है। उससे तो अगर तजावजात नहीं होगी वो साइड पे खड़ा होगा, प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक बाकी चलती भी रहेगी और वो अपना काम भी कर लेगा। शहर में ये जो मोटरसाइकिल रिक्शा है इनकी क्या सूरत हाल है? शहर में मोटरसाइकिल और रिक्शा इतना ज्यादा हो गया है, ठीक है। और कुछ लोग अंडर एज है, बगैर लाइसेंस के चीज के वो जोन से ट्रैफिक रोड पर चढ़े हुए हैं। अपनी जान के लिए भी खतरा है और लोगों की जान के लिए भी वो खतरा बने हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी जोन से सीटीओ साहब है उनको ध्यान करना चाहिए, इनके लिए इसका भी कोई प्रॉपर हल ढूंढे, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गई है रक्शे और जोन से मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा हो गई, इनके लिए कोई प्लान नहीं बना हुआ, वो रश जिधर जाना रश। नाजरीन, ट्रैफिक मसाइल के बायस शहरी जो है वो मनसूबा साजों को, ट्रैफिक पुलिस को, जिले इंतजामिया को, सियासतदानों को कोस रहे हैं। यहाँ पर जो आवाम है उन्हें गिला है कि जो ट्रैफिक वार्डन है वो ट्रैफिक कंट्रोल करने की बजाय ज्यादातर अपने चलान का हदफ पूरा करने पर तवज्जो देते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए जहां मनसूबा साजों को संजीदगी दिखाने की जरूरत है, वहीं ट्रैफिक की रवानी के लिए अवाम को भी जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। इस वक्त ट्रैफिक वार्डन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल करने के हवाले से किन मुश्किलात का सामना है। जी भाईजान, बताइएगा ट्रैफिक के असल मसाइल हैं क्या गुजरांवाला में? सबसे पहली चीज के जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स रोड के ऊपर बढ़ती जा रही है। हमारी जो मैन पावर है वो वही है, लेकिन जो रोड के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ गई हैं, रोड इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। इसमें बहुत ज्यादा अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जिनका जो कॉपरेशन रिक्वायर्ड है वो कॉपरेशन हम लैक कर रहे हैं। अभी इस वक्त जो हमारे जो बॉस हैं, सीपीओ साहब हैं और सीटीओ साहब विजनरी अप्रोच के साथ आए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम चीज़ों को जो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे जो बेहतर जो चीज़ जो हमने जो इस वक्त की, अपने ही रिसोर्सेज के साथ हमने रोड इंजीनियरिंग की। रोड इंजीनियरिंग के साथ हमने जो कंट्रोल किया वन वे वायलेशन। गुजरांवाला के अंदर अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स अगर हम कंसिडर करें तो वन वे वायलेशन बहुत ज्यादा है। उस वजह से बहुत ज्यादा जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसके अलावा
मजीद जो रॉन्ग पार्किंग, हमारे पास पार्किंग की जो जगह कोई नहीं है। हमारा जीटी रोड जो वो पूरे का पूरा जो वो सिटी को 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करता है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है हमारी कॉटेज इंडस्ट्री रोड, जीटी रोड के दोनों साइडों पे जो सिचुएटेड है, ये सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रॉन्ग पार्किंग हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू है। हम लिफ्टर्स तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें पब्लिक की अवेयरनेस, पब्लिक का कॉपरेशन रिक्वायर्ड है। उसके लिए हम जो पब्लिक को जो कॉपरेशन को इन्वॉल्व करने के लिए हम जो एजुकेशन विंग हमारा जो बड़ा एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है। हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन जो के थ्रू हम जो कोशिश करते हैं कि हम उनको ट्रैफिक लॉज जो उनके साथ फेमिलराइज करवाएं। शहर में ट्रैफिक के मसाइल क्या हैं और इनका हल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। ट्रैफिक के मसाइल तो है, काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहले ये जो वार्डन वाले हैं ये अपनी ड्यूटी से बिल्कुल गाफिल है, टोटली गाफिल है। कोई जिम्मेदार काम नहीं कर रहे। अगर करते भी हैं कुछ लोग तो उनको तो सलूट करना चाहिए, लेकिन 80% 90% जो लोग हैं ना वार्डन वाले भी ये अच्छा बिहेव नहीं करते। कौन कौन सी ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रहती है? डिवाइडर होता है, उसके साथ इन्होंने गाड़ियां लगाई होती हैं, पुलिस वालों ने खुद लगाई होती हैं, इन्होंने खुद लगाई होती हैं। ये ट्रैफिक के मुदाखलत करते हैं। तकरीबन हर चौक पे ऊपर एक वार्डन वाला होना चाहिए जो ट्रैफिक के निज़ाम को सही करे। लेकिन सीरियसली हम खुद भी इसमें शामिल हैं, हमें भी चाहिए, अवाम को भी चाहिए कि इनके साथ तावन करें। लेकिन अवरा देखा जाए तो ये निज़ाम ठीक नहीं है। अच्छा, कौन जिम्मेदार है इस ट्रैफिक के मसाइल का? क्या साबका हुक्मरानों ने, मौजूदा हुक्मरानों ने गुजरांवाला की आबादी जो बढ़ रही है उसको मद्देनजर नहीं रखा? इस हवाले से कोई ट्रैफिक का प्लान तरतीब दिया उन्होंने? नहीं सर, ये तो टोटली झूठ है। ये काम करने वाले थे आज से 10-15 साल पहले। ये जो अब कर रहे हैं तो मसाइल तो बढ़ना ही है। ट्रैफिक साइंस नहीं है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, लोग जो है जहाँ से चाहते हैं रास्ता बना लेते हैं। तो क्या ट्रैफिक साइंस का और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का होना जरूरी नहीं? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं आज आपको बताऊंगा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला, हमने सीटीओ साहब के हुक्म से गुजरांवाला में जितने भी ट्रैफिक साइंस लगे हुए हैं वो हमने खुद अपनी मदद आपके तहत लगवाए हैं। रोड पे सड़क की जुबान जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे गुजरांवाला में मौजूद है। प्रॉब्लम यही है कि लोग उसको पढ़ते नहीं और उस पर अमल नहीं करते। बाकी ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो उसकी कमी है, उसके बारे में सीटीओ साहब ने काफ़ी दफ़ा लिख के भेजा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बन जाएगी। अच्छा सर, ये ट्रैफिक जिस तरह बढ़ रही है इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप ट्रैफिक पुलिस के तर्जमान हैं, तो क्या प्लानिंग है आने वाले दिनों में? मनसूबा साजों के साथ कोई आपने कोई मनसूबा शेयर किया हो, या फिर अपने तौर पर सिटी ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से क्या इकदाम ले रही है? जी बिल्कुल, इस हवाले से हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है रोड इंजीनियरिंग का। रोड इंजीनियरिंग के ऊपर, चूंकि अगर सड़क पे तमाम सहूलियात होंगी, सड़क के रास्ते खुले होंगे, तो ट्रैफिक को मैनेज करना, कंट्रोल करना भी आसान होगा। इस हवाले से हम कमिश्नर साहब के साथ, डीसी साहब के साथ, कारपोरेशन सबसे ऑन बोर्ड हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा भैया, आप बताइएगा कि ट्रैफिक कंट्रोल करते वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो वन वे की है। यहाँ पे जगह जगह वन वे है, लेकिन इसके लिए मियां सुहेल फाजल साहब जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाला है, उन्होंने बड़े जबरदस्त इनिशिएटिव लिए हैं। यू टर्न्स को उन्होंने जो है प्रॉपर इंजीनियरिंग करवाई है, जो एक्स्ट्रा यू टर्न्स हैं उनको बंद करवाया उन्होंने, फिर ड्यूटी को मौसर करवाया है, जिससे फिर लोगों में उन्होंने एजुकेशन के लिए जो हमारा विंग है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, सर्कल वाइज एक्टिवेट किया है उनको। लोगों में जो है अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा आ रही है, अब काफी ज्यादा बेहतर है, और वन वे की वायलेशन को काफी ज्यादा हमने कंट्रोल कर लिया है। अच्छा सर, आप बताइएगा क्या कहेंगे कि ट्रैफिक वार्डन की तादाद वही 200 है जो 2010 में थी, उसके बाद पॉपुलेशन तकरीबन अब जो है वो 6 मिलियन तक पहुंच गया है, तो इस हवाले से क्या प्लानिंग है? अभी हमने सीपीओ साहब को भिजवाया लाहौर से उधर डीआई साहब ट्रैफिक को कि हमें नफरी जो है ना और दी जाए, ताकि जो है ना ट्रैफिक वायलेशन को कंट्रोल किया जा सके। लोग किस हद तक तावन करते हैं आपके साथ? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों में शऊर बेदार नहीं हुआ अभी तक। हमारा एजुकेशन विंग जो है और हम अपने ड्राइविंग स्कूल के थ्रू लोगों में शऊर बेदार करने की बहुत ज़्यादा जो है उसमें बता रहे हैं लोगों को कि ये अपने अंदर रोड साइंस
इसको पढ़ें, इसको देखें और ट्रैफिक का शऊर जो है वो अपने अंदर लाएं। जैसे देखें फॉर एग्जांपल पैदल चलने वाले हैं, उनको बताया जा रहा है कि पैदल आपने किस तरह चलना है। अगर फुटपाथ नहीं है तो आप हमेशा अपना दाएं तरफ जो है ना, इंतहाई दाएं आप चलें, सड़क के इंतहाई दाएं जानब चलें। इसी तरह अगर हम जैसे किसी का चालान करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा तो यही माटो यही है, हमें सबसे पहले यही बताया गया, पहले सलाम फिर कलाम। इसी माटो के तहत हम चल रहे हैं, लेकिन अगला बंदा ये समझता कि जी मेरे पे इन्होंने ये मुसल्लत कर दिया है, मैं कोई वायलेशन कर रहा हूँ तो मैंने क्या हो गया, मैंने क्या वायलेशन कर ली है। लोग यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं पहनते, हेलमेट नहीं इस्तेमाल करते, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, ये इनकी हिफाजत के लिए, सेफ्टी इनकी है। और ये लोगों में ये इस चीज़ का शऊर नहीं पैदा हो रहा अभी तक कि ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं। हम अगर हेलमेट पहनेंगे तो किसी हेड इंजरी से खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे हम बच जाएंगे। किन औकात में ज्यादा ट्रैफिक जैम होती है? जिस तरह के शहर के अंदर स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसी तरह रेलवे फाटक है, रेलवे ट्रैक है जीटी रोड के साथ, तो किन औकात में ट्रैफिक जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है कंट्रोल करने में? एक तो ये पीक आवर्स हैं, जैसे स्कूल टाइम्स हैं। हमारा क्योंकि गुजरांवाला शहर है, ये पाकिस्तान का 7वां 8वां बड़ा आबादी के लिहाज से बड़ा शहर है। इसी तरह पंजाब का ये 5वां शहर बन रहा है। जब 2007 में हम आए थे तब ये हमारी जो स्टाफ की जो स्ट्रेंथ थी वो 420 ट्रैफिक वार्डन थे और कमोबेश 33 ट्रैफिक असिस्टेंट थे जो कांस्टेबल थे। इसी तरह अभी 2021 जा रहा है और अभी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 278 ट्रैफिक वार्डन है अभी इस टाइम जो है मौजूद हैं, वो 209 के करीब हैं और ट्रैफिक असिस्टेंट हैं। कुल मिला के हमारे पास 435 के करीब जो है ट्रैफिक स्टाफ मौजूद है। लेकिन जो सूरत-ए-हाल आबादी का दिन ब दिन बढ़ना और जो अभी तक जो मर्दमशुमारी के लिहाज से भी जो आ रहा है रेशो, वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। उस हिसाब से हमारे स्टाफ बहुत कम है। नाज़रीन, बिग सिटी का दर्जा रखने वाले मुल्क के 5वें बड़े शहर के अवाम ट्रैफिक मसाइल से निजात के लिए किसी मुनासिब मंसूबे के मुंतजिर हैं। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज से अपने मेजबान राजा हबीब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।